सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपनी लाइफ की सब में इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करते हैं कहानी की स्टार्टिंग। हमने शुरू से लेके एंड तक आपको सब बताया, पर अब जो बातें बताने वाले हैं वो ये है कि जब हमारी शादी की तारीख धरी गई और 1 साल का टाइम ले लिया गया था, तो उसके बाद शादी की जो तारीख थी वो भी करीब आ गई और 2 दिन शादी के रह गए थे हमारी। तो शादी के जब 2 दिन रह गए तो भाई ऐसा हुआ कि मोदी जी को हमने ना न्योता नहीं दिया था, हमने उन्हें शादी का कार्ड नहीं दिया था। तो उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने ये करा कि भाई हमारी शादी से मात्र 2 दिन पहले लॉकडाउन लगा दिया। जब लॉकडाउन लग गया, मैंने कहा यार शादी 2 दिन बाद है, जब तक तो लॉकडाउन खुलिएगा और बैंड बाजी के साथ जाएंगे भाई। इतना सोच रखा था और बात भी यही थी कि बैंड बाजी से जाएंगे। और इनके वहाँ जो हल्दी लगती है ना वो 4-5 दिन की लगती है। 4-5 दिन नहीं, 3 दिन लगा था बस। 3 दिन लगी थी ना, और मेरे हमारे वहाँ लगती है 1 दिन। जैसे कल बारात जानी है उससे 1 दिन पहले लगा देते हैं हमारा हल्दी। तो भाई 1 दिन, जब 2 दिन का लॉकडाउन लगा तो 1 दिन निकल गया, फिर अगर 1 दिन बचा तो मैंने कहा यार लॉकडाउन हट नहीं रही, मैंने कहा ऐसी नॉर्मल ही है। और लॉकडाउन आप लोगों को मालूम है कितना तगड़ा लगा था। और मेरे जो छोटे भाई हैं वो पीछे पड़े थे कि नहीं अगर जाएंगे तो बैंड बाजे के साथ जाएंगे, हनी नहीं जाएंगे। और यही मेरी शर्त थी कि जब बारात जाएगी तो बैंड बाजे के साथ जाएगी, मतलब धूमधाम से एकदम। और इनके घर से आए सब ने कि भाई लॉकडाउन लग चुका है, बैंड बाजे से क्या हो गए, ऐसा करो 4-5 बंदे आ जाओ, आके अपना निकाह का पड़वा के जो करना है, जो खाना पीना होगा थोड़े बहुत बंदे आ जाओ, जो लॉकडाउन लगे 10 बंदे आ जाओ। मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा नहीं जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा। तो इनके घर वालों ने बहुत समझाया कि भाई लॉकडाउन लगा है कि अब तो आगे बढ़ जाए और तो फिर क्या करोगे। मेरा कोई नहीं, इस बात में कर लेंगे साथी। कह रहे भाई हमारे वहाँ लड़की है हल्दी लग चुकी है, और हल्दी जब लग जाती है ना तो वो अपशगुन होता है, फिर बाद में हल्दी लग गई और फिर शादी नहीं हुई। मैंने भाई मैं करूँगा धूमधाम से शादी, चाहे तुम देख लो। तो काफ़ी समझाया, काफ़ी बहसबाजी हुई, मेरे पापा ने भी मुझे समझाया, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार क्या करें, जब फंस गया यार मैं तो भाई काफ़ी समझाने के बाद मैंने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, ना मैं कोट पैंट पहनूँगा, जाऊँगा भाई सिंपली। अगर तुम कह रहे हो 10 आदमी आ जाओ तो सिंपल ही जाऊँगा मैं। कोई चप्पल कौन सा पहन के आए थे वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो सोचे चलो आएगा सिंपल भी आएगा तो सही से आएगा, बैंड बाजे को मना ही कर रखे हैं। मेरा ठीक है, इन लोग को भी नहीं मालूम था कि हाँ ऐसी ही उठ के आ जाएगा ये। तो भाई ऐसा हुआ लॉकडाउन वाले दिन ही जो कुर्ता मैंने मंगवाया था ना हल्दी के लिए, वही वाला कुर्ता पहना और रिलैक्सो की चप्पल। मैंने कहा यही पहन के जाऊँगा। अब जब सिंपल बुलाया चप्पल वो घिसी हुई थी ना घिसी हुई नहीं मंगवाई थी, अब ऐसा भी नहीं है, नहीं मंगवाई थी वो। तो मैंने कहा अब ये चप्पल और ये मैं देखी, मुझे इतना गुस्सा आया ना, मुझे बहुत खराब लग रहा था। बताओ ये क्या हो गया। जब मैंने बोला कि भाई धूमधाम से आऊँगा, तुम लोग चेपो बिना फालतू में, नहीं सिंपल। और वाकई वो लॉकडाउन 3 महीने का शायद लग गया था बढ़ाते तो 3 महीने तक ये बेचारी हल्दी लगा के बैठी रहती अगर नहीं जाता। तो भाई मैं वही चप्पल पहनी, कुर्ता पहना और पहनने के बाद चला गया मैं। 10 आदमी हमारी तरफ से गए थे और इनके वहाँ कुछ मेहमान थे। जब वहाँ पहुँचा तो सब जने देख के चौंक गए कि यार हमने सिंपल बारात लाने को बोला था, हमने ये थोड़ी बोला था कि दूल्हा भी सिंपल हो गया आ जाएगा। ऐसा लग रहा दूल्हा तो नहा के भी नहीं आया। सेविंग मैंने बनवाई नहीं थी, सिंपल सा था एकदम। मैंने अब सेविंग क्या बनवानी है कि नहीं, कड़ा बड़ा हाथ में बंदा बता चला गया भाई। हमारे वहाँ जो है ना हाथ में कड़ा बांधते वो, जो इन्होंने खोलनी पड़ती है, खोलना पड़ता है। तो भाई जब मैं गया वहाँ पर तो सब जने देख रहे थे कि भाई दूल्हा कौन है, पर ये नहीं मालूम दूल्हा यही है जहाँ पर सब जने खड़े। अच्छा जो वो पूछा था कि दूल्हा भाई कौन सा है, वो क्या इनके वहाँ एक लड़का था, इनके जीजा का भाई लगता भांजा। तो उसने पूछा था मेरे से दूल्हा भाई, सगाई वाले दिन दूल्हा भाई कौन है, तो मैंने कहा था मैं ही हूँ। तो वो भाग गया था शर्मा के। उस दिन वो उसे यकीन हुआ कि हाँ यही है। कह रहे अभी भी जब ये आए थे तो मेरे से क्या कह रहा है वो, दूल्हा भाई नहा के तो आए हो। अरे मैंने तुझे कैसा लग रहा है, नहा के आया हूँ है ना। फिर ऐसी बातचीत हुई भाई। सलामी का टाइम आया, सलामी का टाइम ये कमरे में बैठी हुई थी, इनकी एक बहन है छोटी, फलक नाम है ना, वो है। और जब मैं अंदर गया तो दोनों को कपड़ा उड़ा रखा था पूरा। अब हमारे में होता है, जब दुल्हन को पहचान करवाते हैं। अब मेरे से कह रहे
कि दुल्हन को पहचानो कौन है इनमें से। और मुझे तो मालूम था हाइट ही नहीं कि कम में सब में आता। और माशाल्लाह वो लंबी छोड़ी भी थी। और कपड़ा जो ढका हुआ था उसके अंदर अलग ही पता चल रहा था, ऊंचा नीचे भी ऊंचा नीचे था, कपड़ा ढका हुआ था। तो मेरे हाथ में रुमाल था। और इनके फेंकने का स्टाइल देखो, मेरे हाथ में निशाना रुमाल था। बिल्कुल परफेक्ट मैंने गया। घुमा के यूं फेंक दिया अपने जी, इसी के मेरे पे ही ऊपर लगा। सब चौक गए। कह रहे पहचाना कैसे? मना यार तुमने बिठाला भी ऐसे इंसान को जिसकी हाइट ही बहुत कम है, अलग ही पहचान। और एक बार और जब हम लोग शायद नरोज के लिए गए थे, हमारे यहाँ 9 दिन के लिए नौरोजी कहते हैं, हाँ। वो 9 दिन पे जाती लड़की। तो मैं अपने जगह पे अपनी बहन को एक बार निकाब पहना दी कि पलक तू उतार पहले, देखती ये पहचानते या नहीं पहचानते। ये तो पहचान गई। अब मेरे को इतना हंसी आ रहा, बहुत ज़्यादा हंसी आ और रहा है। मेन बात माशाल्लाह से बहुत हेल्थी है इनकी जो बहन है ना, तगड़ी बहुत है, लंबी भी है। तो यही एक घर में छोटी सी रही। तो भाई सलामी वाले दिन इनकी बहन ने पता है क्या करी, चप्पल तो पहन के गया था इसकी बहन ने, वो चप्पल भी मेरी चुरा ली। जूता चुराई करते ना, वो चप्पल ही चुरा ली। कह रही जीजा जब ही दूंगी चप्पल जब तुम मुझे 50,000 दोगे। अब मैंने कहा पूरी प्लानिंग ही बना के बैठो, 70,000 तो दिए ही हैं और 50,000 मांग लो, 20,000 छोड़ी क्यों रहो, फिर 20,000 भी ले लो। उसे मैंने बोला था बेचारी को, मैंने कहा 20,000 मजाक करियो ऐसे। मैंने 20,000 भी ले ले, 70 हो जाएंगे बेटे, 85 क्यों मांग रही है नहीं, तू? उस टाइम पे ना वो बच्ची सी भी, यानी बहुत छोटी थी वो मेरी शादी में, 12 साल की, 10-12 साल की थी। तो करीब 50,000 चाहिए मुझे। मैंने पूरे 70 ले ले, ये 50 से 20 ही क्यों छोड़ रही है? तो हंसने लगे। फिर मैं ले आके वहाँ पर बातचीत हुई कि नहीं 5,000 तो लेंगे ही पक्का, 5,000 तो लेंगे। तो उसे मैंने 1500 दिए थे उसे मैंने। भाई 1500 रुपये से दिए। और इनको देखो ये भाई मैं बैठा हुआ हूँ, सब लेडीज़ आ रही हैं, कोई चांदी की अंगूठी दे रही है और रुमाल था, रुमाल दिया। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हो तुम? रुमाल में पैसे मुझे लगा बहुत भरे हुए हैं भाई। मैंने चुपचाप पकड़े अपनी, उसे पकड़ा दिए, खाला के लड़के को पैसे उसमें। और एक वो थी इतने बड़े लिफाफा सा नहीं था वो बंदा हुआ कपड़े का, वो तो उसके अंदर पूरे मूंगफली भरी हुई थी यार। और मूंगफली कौन सी, कड़वी। मैं कह रहा बादाम भर के दे वो दिए। मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। मैंने कहा बादाम दिए लग रहा, मैंने वो भी अपनी खाला के लड़के बता पकड़ा दिए। और भाई वहाँ से उठाऊँ, अंदर लेके गए मुझे मेरी खाला के लड़के को, और मेरा जीजा गए थे, वो उन्हें दोनों को बाहर छोड़ दिया। अंदर गया तो भैया ये चावल लिए खड़ी हुई है, ये चावल फेंको। हमारे में एक ये रस्म मैंने कहा होता है यार ना, ये क्या क्या रस्म बता रहे हैं। तो भैया बिहार में ऐसा और होता है। सारी लेडीज़ें थी बहुत सारी, और मेरे हाथ में चावल पकड़ा दिए, इनके हाथ पकड़ा गई हूँ और यूँ पीछे फिकवा रही थी। और जब मेरे दोनों जने खड़े हम लोग चावल फेंक रहे थे, चावल फेंकते हुए मेरी नज़र गई तो साइड में एक लड़की थी भाई, बहुत गुस्से से घूर रही है बहुत। मैंने कहा यार ये घूर क्यों रही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो बहुत गुस्से से घूर रही है, तुमसे प्यार करती थी वो ना? बहुत गुस्से से घूर रही थी। मैंने भाई उसकी तरफ देखा, मुंह सीधा कर लिया। और वहाँ से हम लोग निकले, इनके लिए कार लेकर आए थे। अरे कार कहाँ से लेके आए और थे? तुम्हें बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ। जब हम लोग की बातचीत चल रही थी ना, तो ऐसे हंसी मजाक में हम लोग बात करते थे कि यार जब तेरी शादी होगी ना और आने का टाइम होगा तो भाई ज़्यादा रोइयो मत, हैं? अगर रोएगी और मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, खांस दूँ ना तो समझ लीजिए कि हाँ चलने के लिए बोल रहे भाई। ये अपने जब हमारा चलने का टाइम हुआ, वहाँ से सब चीज़ हो गया था, इन्हें देखो खास के भी दिखा रहे हैं। चलने का टाइम हो गया था, ये सबसे रो रही है चिपट के अपनी अम्मी से, अपने भाई से। एक बात को मुझे लास्ट में रोना ही नहीं आया वाकई। लाइन से खड़े हुए थे सब लाइन से खड़े हुए थे और सबको चिपट के रो रही है। और ये देखो इत्तेफाक की बात ये हुई कि मुझे खांसी भी आ गई, और मैं जैसे खांसा ना, ये समझी चलने के लिए गया, इन्हें सबको छोड़ा, आके गाड़ी में बैठ गई। सब कह रहे अबे कितनी जल्दी ऐसे सबको छोड़ के बैठ गई गाड़ी में बैठ गई। मुझे इतनी हंसी आ रही बहुत ज़्यादा। फिर मैं बैठा, और बैठने के बाद हम लोग आ गए घर पर। और घर पे इनके साथ भाई क्या हुआ था मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि कहानी हो जाएगी बहुत लंबी। आप लोग भी फिर क्या होगा यार इतनी लंबी वीडियो बना दी, बहुत लंबी तो बना दी। छोटे पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि इनके घर पे ऐसी बात हुई थी ना। और इनका भाई आया था, वो कहते हैं छोटा वाला। दुल्हन के साथ एक छोटी बच्ची आती, तो इनका एक भाई आया था, उसके बारे में बताऊंगा भाई, बहुत मजेदार बात। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।